प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइट। वो है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। ठीक है, इसको भी बैलेंस कर देता हूँ। ऑन गिविंग लाइट टू दिस कंपाउंड इट गिव्स सिल्वर Ag2 प्लस ब्रोमाइड Br2। ठीक है, Br2 AgBr2। ठीक है, तो आपसे पूछेगा इस पे क्वेश्चन क्या देंगे जनरली CBSE चाचा। अ कंपाउंड X ऑन हीटिंग ऑन गिविंग लाइट ऑन प्रोवाइडिंग लाइट और ऑन गिविंग लाइट और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑन गिविंग लाइट gives two products which are used in photographic memory। तो ये हमारे CBSE चाचा इसी क्वेश्चन घुमा के दे देंगे और आपको फिर बोलेंगे राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कौन से टाइप का केमिकल रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन। तो ऐसे आपको सवाल घुमा के कहीं से भी दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हीट के फॉर्म में एक ठोक, हीट का हमारा 3 रिएक्शन होगा, लाइट का हमारा 2 रिएक्शन और तीसरा रिएक्शन हम आ जाते हैं हमारा किसके बेसिस पे होगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा हमारा तीसरा रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारे CBSE चाचा ने इलेक्ट्रिसिटी हमारे CBSE चाचा ने में ऑन द बेसिस ऑफ साउंड पे नहीं दिया है, जो कि ICSE बोर्ड में होता है। तो जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी, साउंड और हीट की मदद से तोड़ा जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है। उसी तरह साउंड की हेल्प से भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन हमारे आपके CBSE बोर्ड में नहीं है, तो मैं उतना इसको कवर अप नहीं करने जा रहा हूँ इस टॉपिक को। ठीक है मेरे बच्चों, तो चलिए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है। आप देखेंगे ना NCERT में ऐसे एक तो मग लाइक स्ट्रक्चर बना होगा, उसमें 2 एनोड और कैथोड ट्यूब डाले होंगे और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे होंगे। तो एक में ज़्यादा बबल बनेगा, एक में कम बबल बनेगा। चलिए इतना कर रहा हूँ तो डायग्राम ही बना देता हूँ। ये हो जाएगा एक बबल वाला, एक हो जाएगा दूसरा बबल वाला। ठीक है, एक एनोड है, एक कैथोड है। कैथोड नेगेटिव कैथोड हमारा नेगेटिव चार्ज है, एनोड पॉजिटिव। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस रिएक्शन में जब वो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो देखते हैं एक पर ज़्यादा बबल बनते हैं और एक पर कम से कम बबल बन रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे ये हमारे मग में पानी है। ठीक है, वाटर है हमारे पास, वाटर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रिसिटी वाला, इसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जब ये H2O रहता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को वेरियस मेथड से किया जा सकता है। एक एलिमेंट को तोड़ने के लिए हमारे पास वेरियस मेथड होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि एक था, हीट था, साउंड था और लाइट था। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी भी एक हमारे पास वो है प्यारे बच्चों। इसको मैं डॉट लिख दे रहा हूँ, ELEC, आप समझ जाइएगा। तो हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ठीक है, ये दोनों गैस मिलते हैं। तो ये देखिए प्यारे बच्चों कि इसको मैं बैलेंस कर दूँ। ठीक है, ये बैलेंस इक्वेशन हो गया हमारा कि ऑन गिविंग इलेक्ट्रिसिटी वी गॉट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, आपसे पूछेगा कि वाई, CBSE चाचा आप ये नहीं पूछेंगे कि कौन सा रिएक्शन है ये, वाई। क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए, वाई इज़ द गैसियस बबल at one tube is double of other तो आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि इसका बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए, कौन सा रिएक्शन, ये सब नहीं पूछेंगे। वो आपसे पूछेंगे कि एक ट्यूब में क्यों गैस के जो बबल हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अनदर ट्यूब। ये हमारे चाचा क्वेश्चन पूछ देंगे। ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चों? तो इसका रीज़न जान लीजिए। हमारा जो हाइड्रोजन और वाटर होता है उनका रेशियो होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है 2:1। वो किसी भी कंपाउंड में 2:1 के रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। ये उनका मास रेशियो है। ठीक है, मास रेशियो। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे चाचा को कि कैथोड पे
तो या फिर ऐसे पूछ देगा वाई इज द गैस बबल गैसियस बबल प्रेजेंट एट कैथोड इज डबल एज कम्पेयर टू एनोड। तो आपको रीज़न देना होगा एट कैथोड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, एच लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड। और हाइड्रोजन का हमारा उसमें आपको बताना जरूरी है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। इस COLLECT कलेक्टेड ना COLLEC कलेक्टेड। और उसके बाद इसीलिए और एनोड पे ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन इज कलेक्टेड। तो अब उसके बाद आप लिख देंगे ड्यू इन ऑल केसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन रेशियो ऑफ 2:1, देयरफॉर गैस कलेक्टेड एट कैथोड इज डबल दैट ऑफ एनोड। अब समझे प्यारे बच्चों कि कैथोड में क्यों दुगना गैस कलेक्ट हो रहा है, गैसियस बबल, एज कम्पेयर टू एनोड के केस में। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन CBSE चाचा को तो इतने में चैन मिलता नहीं है, वो क्वेश्चन को और घुमा दिए। अब इस बार प्यारे बच्चों को फंसाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, व्हाट इज़ दी उन्होंने मास रेशियो की जगह प्यारे बच्चों से पूछ दिया व्हाट इज़ द वॉल्यूम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन। हमारे प्यारे बच्चों ने तो यही रट के गए थे कि मास ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन 2:1 है, और सब जगह उन्होंने इस सवाल में 2:1 लिख के आया है। लेकिन हमारे चाचा को तो चिल्ल मची हुई थी, चाचा की बहुत ही मज़ा आने वाला था क्योंकि उन्हें बच्चों को फंसाना था। तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछ दिया व्हाट इज़ वॉल्यूम रेशियो, और हमारे प्यारे बच्चे याद करके गए थे मास रेशियो, तो उन्होंने वॉल्यूम की जगह मास रेशियो लिख दिया, व्हाट इज़ वॉल्यूम रेशियो। तो प्यारे बच्चों मैं आपको वॉल्यूम, ये आपको एडवाइस दूंगा कि क्वेश्चन जब भी पढ़िएगा उसको थोड़ा सतर्कता से पढ़िएगा। तो वॉल्यूम रेशियो हमारे क्या होता है, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का वो होता है 8:1। ठीक है प्यारे बच्चों, 8:1 ये हो गया हमारा वॉल्यूम रेशियो। आई होप ये सब नियरली मैंने सब कवर कर लिया हमारा कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, और कोई टॉपिक नहीं बचा होगा। अब लास्ट में मैं आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो इंपॉर्टेंट टर्म बताना चाहूँगा। थर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं प्यारे बच्चों जिसमें कोई भी रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए आप एनर्जी दे रहे हैं, लाइक इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कई बार पूछ दे क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम क्विक लाइम और वाटर के लिए एंडोथर्मिक यानी जिसमें हम हीट एंड किसी फॉर्म को ऑफ एनर्जी दे रहे हैं कि वो रिएक्शन टेक प्लेस करे, तो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके लिए परफेक्ट है, क्योंकि फेरस सल्फेट को तोड़ने के लिए हमने उसे एनर्जी किस फॉर्म में दिया, हीट के फॉर्म में। कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए हमने एनर्जी किस फॉर्म में दिया, हीट फॉर्म में। लीड नाइट्रेट के लिए भी हीट के फॉर्म में, मगर सिल्वर क्लोराइड के लिए लाइट के फॉर्म में उसे एनर्जी तोड़ने के लिए दिया। यहाँ देख रहे हैं हम हर एक केस में एनर्जी दे रहे हैं, उन्हें एनर्जी दे रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें आप एनर्जी देते हैं किसी रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा हो गया डेफिनेशन। अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज गिवन इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, साउंड एक्सेट्रा टू टेक प्लेस द रिएक्शन, इट इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का वर्ड होता है, एंडो का मीनिंग होता है प्यारे बच्चों टू गिव, एंडो टू गिव, और थर्मिक मतलब तो आप लोग जानते हैं हीट एक्सेट्रा अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी, ठीक है, एक तरह से रिस्पेक्ट में ले सकते हैं एंडोथर्मिक। तो ये एंडो वर्ड का मीनिंग आप सबको क्लियर हो गया होगा आई होप, और थर्मिक वर्ड का भी, और इस रिएक्शन को आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं। आपसे कई बार CBSE चाचा को तो जानते ही हैं, उनको खुली होती है कि बच्चों से सवाल पूछो पूछ देंगे वाई इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन कॉल्ड अ की फीचर इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का की फीचर उन्हें क्यों बुलाया जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन को, ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें एनर्जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ही होता है एनर्जी देना, और जहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम कोई सा भी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगती ही लगती है। ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरा टर्म हो गया प्यारे बच्चों मेरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एंडो का मतलब गिव था, एक्सो का मतलब आउट। ठीक है, हम पहले एनर्जी दे रहे थे, अब हमें एनर्जी रिएक्शन से मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन को REAC लिख दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज गिवन आउट इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एक्सेट्रा, इट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मीनिंग। अ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज गिवन आउट इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एक्सेट्रा, इट इज सेड टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी जिस रिएक्शन में हमें रिएक्शन के कारण हमें लाइट और हीट के फॉर्म में एनर्जी मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सो मीन्स टू गिव आउट, एक्सो मीन्स टू गिव आउट, यहाँ पे गिव इन, ठीक है, गिव इन, ठीक है, जहाँ पे टेक इन लिख सकते हैं, यहाँ पे एंडोथर्मिक यानी टेक इन ले सकते हैं, या यहाँ पे गिव आउट। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक का एग्जांपल हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा ये कैल्शियम ऑक्साइड वाला। कैल्शियम ऑक्साइड को और वाटर को रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला है, स्लेकल लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसीलिए मैंने प्यारे बच्चों यहाँ पे हीट लिखा था। ठीक है, तो ये हो गया। आपको कई बार वो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का डिफरेंस भी पूछ सकता है। वाइज कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉल अपोजिट ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी पूछ सकते हैं CBSE चाचा, उनके पास सवालों का बौछार है। या फिर आपको वो पूछ देंगे वाइज रेस्पिरेशन कॉल एक्सोथर्मिक रिएक्शन, या फिर आपको वो पूछ देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन बर्निंग गिव्स, सॉरी क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मैं तो आपको आंसर बता रहा था। अभी ये सब मैं आपको प्रैक्टिस पेपर में और इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँगा प्यारे बच्चों, चिंता मत कीजिए। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच इज़ टेकिंग प्लेस इन फॉर्म ऑफ लाइट। तो मैंने, आप याद कीजिएगा प्रीवियस वीडियो में जो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो था, इससे पहला वाला, उसमें मैंने आपको मैग्नीशियम वाला एग्जांपल दिया था। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और UV लाइट देता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन देता है, जो कि हमारा एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल हो गया इन फॉर्म ऑफ लाइट। तो आई होप प्यारे बच्चों आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, समझ आएगा। और ये मत भूलिएगा कि मैं जब तक हूँ आपके लिए कोई सा भी NCERT CBSE कोई सा भी बोर्ड आपके लिए टफ होगा, क्योंकि मैं हर एक बोर्ड के लिए आपको स्पेशली इतना शॉर्ट फॉर्म में नोट्स आपके लिए लेके आता हूँ ना, कि आपको NCERT बुक नहीं भी पढ़ेंगे, बस मेरे ये नोट्स पढ़ के चले जाएंगे ना, तो आपको सारा काम हो जाएगा प्यारे बच्चों। लेकिन ये याद रखिए कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप नोट इट डाउन अपने हाथ से कॉपी में कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप ये रिएक्शंस को लिखेंगे नहीं ना, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, तब तक आपको ये याद होंगे ही नहीं। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, अगर आपको कुछ करना है तो पसीना तो बहाना पड़ेगा, समझे, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, मेहनत करेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। और प्यारे बच्चों मैं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए अलग से एक लास्ट सेशन में प्रैक्टिस सेशन लेके आऊँगा हर एक चैप्टर के बाद, जिसमें आपके लिए 50 से 60 क्वेश्चन लेके आऊँगा पर चैप्टर पे, और इतना बौछार लेके आऊँगा ना सवाल का कि आप प्रैक्टिस करने के बाद बोलोगे अरे सर सवाल प्रैक्टिस किए हैं हम लोग, आने दो कोई सा भी बोर्ड का सवाल, उसको तो धुआं कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अपकमिंग वीडियो में थोड़ा सा ये हमारा वीडियो तो लॉन्ग चला गया प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि हर एक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का बना पाऊँ, लेकिन थोड़ा सा ये लॉन्ग चला गया। ये भी नियरली 20 मिनट में हो ही गया होता अगर हमें एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक मुझे एक्सप्लेन ना करना होता। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके लिए हर एक वीडियो को प्रैक्टिस करूँगा, कोशिश करूँगा कि नियरली 20 मिनट का ही बनाऊँ और आपको बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए दे सकूं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये आपका नोट्स हो गया, आप इसको नोट इट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन का तो फिक्र मत कीजिए, इतना क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊँगा कि आप लोग बोलोगे हाँ सर प्रैक्टिस किए हैं। आप लोगों को कोई भी पेड कोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको CBSE बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो मैं तो आपको इतना अच्छे से करा दूंगा ना, बोलोगे कि हाँ सर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ अपने फेवरेट चैनल स्टडी गाइड को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों।